अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं अपनी चाट एंजॉय करते हुए आपसे एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत हेल्दी भी है आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्किन, बालों के लिए बहुत हेल्दी और यमी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ बनाते हुए, तो प्लीज़ नोट कर लें सारी चीज़ें। इसमें हमने कुछ नट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ते, इसमें मखाने और ये खजूरें, किशमिश, सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी बोन्स के लिए बहुत मुफीद है। तो हम चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने कुछ खजूरें ली है और सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितने आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेंगे उतना ही आपका यमी बनेगा। ये खजूर के लड्डू हैं और इसके लिए हमें घी चाहिए। हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, तो सारी चीज़ों को हमने पहले यहाँ पे रख लिया है आपको शो करने के लिए, बताने के लिए। अब मैं खजूर के बीज निकाल रही हूँ, आप गुठलियाँ कह सकते हैं, बीज जो भी चलें। तो ये हमने इसकी एक एक करके सारी खजूरों की गुठलियाँ निकाल ली हैं और ये साथ साथ साइड में रखते जाएंगे हम। इसको हमें पीसना है मिक्सी में। इसको हम एक बड़े से चॉपर में डाल रहे हैं। सारी जो खजूरें हमने साफ़ की हैं इसको चॉपर में डालकर इतना ब्लेंड कर लें कि ये चॉप कर ले। ये चॉपर में घुमाना है हमें इसे अच्छी तरह से, और फिर इसको तो 1-2 मिनट के लिए हम पैन पे घी के साथ थोड़ा सा घुमाएंगे, हीट अप करेंगे ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये सारी चीज़ों के साथ जितने भी नट्स और सारी चीज़ें हैं हमारे पास, सीड्स, उनके साथ ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए जो हमें बॉल्स बनाने में आसानी हो। तो जनाब अब हम इसको चॉप कर लेते हैं खजूरों को अच्छी तरह से। कुछ लोग इसके साथ खजूरों का पेस्ट जो बनाते हैं उस पर अंजीर भी शामिल करते हैं। हम ये प्लेन खजूर का बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसमें खजूरों के साथ अंजीर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जनाब अब आप एक पैन ले लें साफ, इसके अंदर आपने डालना है असली घी 1 से 2 चम्मच। अब ये असली घी को आप पैन में लगा के ग्रीस कर लें और सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर दें। हम इसको हल्के से रोस्ट करेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को इस घी के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और चलाते जाएं। पहले हमने बादाम, पिस्ते शामिल किए हैं इसमें। ये सब बादाम, पिस्ते, किशमिश और पम्पकिन सीड्स सब आप इसमें पैन में शामिल कर दें और 2 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको रोस्ट करें ताकि इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। तो जनाब इसमें हमने अब जो ड्राई फ्रूट्स शामिल किए हैं उनको अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे पैन में, और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है सारे ड्राई फ्रूट्स की, घी की खुशबू भी आ रही है हमें। अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं तिल, सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे इसमें। ये सारी चीज़ें हमने अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। आप चाहें तो इसमें इतने ड्राई फ्रूट शामिल ना करें, आप इसको अपने बजट के अंदर रखते हुए भी जो आपको अफोर्डेबल लगे वो आप यूज़ कर लें। ये किशमिश मेरे पास अभी और बच गई थी तो मैंने और इसमें शामिल कर दिए। अब हम देखेंगे ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर हमें ज़्यादा लगेंगे हमारी खजूर के हिसाब से तो हम इसको फिर नहीं शामिल करेंगे। अभी हमने अंदाज़े से ये सारी चीज़ें शामिल की हैं। बादाम, पिस्ते 1-1 कप या आधा कप, जिस तरह भी आप शामिल करना चाहें वो आपके ऊपर है। इसके बाद अब हमने अलसी के बीज भी शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। ये भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए मेरी सिस ने तैयारी में बहुत हेल्प करवाई है, तो थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें बनाना। तो इसमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है वरना चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो ये हमने जो रोस्ट किया है इसको हम अब डाल देंगे चॉपर में और चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कूट सकते हैं, हमाम दस्ते से भी कूट सकते हैं, और मोटा मोटा रखना चाहें तो आप इसको इस तरह चॉप ना करें, लेकिन हमने इसको चॉप किया है। अब देखते हैं इसकी क्या शेप आता है। तो ये जनाब अब हमने पैन खाली किया, अब इसमें मखाने हम रोस्ट करेंगे
इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, घी डालने की, सॉरी। इसको हम वैसे ही ड्राई रोस्ट कर देंगे। मखाने भी आप सब जानते हैं कितने फ़ायदेमंद हैं हमारी बोन्स के लिए। ये कैल्शियम रिच फूड है। अगर आप वैसे ही मखाने का पाउडर बना के दूध में शामिल करके पिएँ तो वो भी हड्डियों में जो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो ये तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मखाने का पाउडर बहुत काम आता है। तो जनाब ये पहले हमने स्टेप में किया था, ड्राई फ्रूट्स का जो चॉप किया था वो शामिल कर दिया। अब मखाने हम जा रहे हैं इसको चॉप करेंगे, इसका पाउडर बना लिया। आप चाहे तो इसको भी मोटा मोटा हाथ से कूट सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जी हमने अब इसको जो पाउडर बनाया है इसको भी निकाल लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम गूंद शामिल करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और जो हमने साइड में पाउडर बनाया है वो भी हम एक तरफ जमा करते जा रहे हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमने गूंद शामिल कर दिया है, वो हमारे रोस्ट हो रहे हैं। जब तक हम साइड में उसके जितनी भी चीज़ें तैयार होती जा रही हैं उन सबको एक जगह पे कंबाइन कर देंगे। तो ये आहिस्ते आहिस्ते फूलने शुरू हो गए हैं हमारे गूंद भी आप सब जानते हैं कितना फ़ायदेमंद है। इसमें जितनी भी चीज़ें हमने शामिल की हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत यूज़फुल है। आपको पूरे साल हड्डियों में तकलीफ़ नहीं होगी, जोड़ों में दर्द जो होता है उन सब में आराम मिलेगा। आपके स्किन, बालों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। तो अब ये मैं गूंद भी इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने इसमें कद्दू के बीज भी डाल दिए हैं। और अब साइड में हमारी जो खजूरें चॉप हुई थी, जो हमने ब्लेंड की हुई थी, वो भी एक हमारे पैन में शामिल कर देंगे। उसको हल्का सा घी में भून लेंगे 2 से 3 मिनट। इसको हमने पैन में शामिल करना है। अब हमारी ऑलमोस्ट तैयारी डन हो चुकी है। हमारी सारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हमारा मेन स्टेप जो है इन सबको कंबाइन करना है। अभी भी मुझे ये ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है, ये सारे सीड्स का पाउडर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं देखती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं इसमें से थोड़ा सा रिमूव कर दूँगी और फिर अब इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे हम। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया है ड्राई फ्रूट का पाउडर। अब मैंने जो इसको सबको एक आटे की तरह गूंद लिया था बाकी ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को, अब एक साइड में हमने खोपरा लिया है प्लेट में और लड्डू बनाते जाएंगे। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साइज़ का आपको लड्डू बनाना है। मैंने पहले एक ट्राई करने के लिए एक लड्डू का साइज़ बना के देखा है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो जनाब मैं इसको अब छोटे साइज़ के थोड़े बनाने शुरू हो गई हूँ। तो हमने सारी कोटिंग कर ली है खोपरे से। और जनाब ये देखिए आपके सामने पेश हैं खजूर के लड्डू। और आप यकीन करें जिसने भी खाए वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहा है और बार बार फरमाइश करेंगे। ऐसी चीज़ है ये, बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो आपकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो वैसे नहीं खाते तो आप उनको इस तरह खजूर की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, एक पूरा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सोर्स ऑफ विटामिन है इसके अंदर। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एजेड लोगों के लिए हर तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप बना के रख लें, आपको बहुत काम आएगा। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें, सेव कर लें, फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। अभी तो मौसम का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैंने आपके लिए ये जो रेसिपी शेयर की है, आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को।